प्रार्थना करना चाहते हैं, क्योंकि हम में ऐसी कोई काबिलियत, ऐसी कोई ताकत नहीं कि हम इन गहरी बातों को हम समझ सकें, और हम प्रार्थना करते हैं कि लेखक पवित्र आत्मा खुद हमारे बीच में हो और हमें सिखाए, और आज हमारे विश्वासों को और मजबूत आप पर करे, ताकि जब हमारे ऊपर भी विपत्ति, परेशानी, सताहट आए, तो हम आपको त्याग ना दें, पर हम आप में मजबूत पाए जा सकें। परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं कि आप इंटरनेट को भी आप मजबूती से बनाए रखिएगा, ताकि आज के पढ़ाई में कोई रुकावट ना आए, ताकि हम सभी बहुतायत से आशीषित हो। धन्यवाद करते हुए इस समय को, पढ़ाई को आपके हाथों में सौंपते हुए, इस विनती को आपके प्यारे पुत्र, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। हम परमेश्वर का खासकर बहुत-बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं इस मौके के लिए, ये समय के लिए, क्योंकि ये किताब एक बहुत खास किताब है, और यदि आप इस किताब की पढ़ाई करेंगे, तो आप ऐसे गहरे बातों को सीखेंगे, और ये आपके विश्वास को और मजबूत करता है। और अज़ीज़ों, ये मैं अपने जीवन की गवाही मैं आपसे पेश कर सकता हूँ कि जब मैंने ये किताब को पढ़ा था, तो इसने जो है मेरे विश्वास को मजबूत किया, और मैं आपसे भी प्रार्थना करूँगा कि इस अध्ययन के अलावा भी आप जो है अपने अपने जो व्यक्तिगत समय है, उसमें आप इस किताब का पढ़ाई कीजिए, और यदि आप चाहते हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि इसका जो एक कॉपी है, यदि आपको अंग्रेज़ी में चाहिए, तो अंग्रेज़ी में हम आपको उपलब्ध करा देंगे। यदि आपको हिंदी में चाहिए, हिंदी में आपको उपलब्ध करा देंगे, और यदि आप एक किताब चाहते हैं, तो आप वो भी हमें बता दीजिएगा, ताकि हम वो आप तक हम पहुँचा सकें। तो आइए, हम जो है आज की पढ़ाई में जाएँ, और इससे पहले हम आज की पढ़ाई में जाएँ, मैं आप सबका जो है स्वागत करना चाहता हूँ, और मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहता हूँ, क्योंकि आप सभी ने समय निकाला कि आप इस पढ़ाई में जुड़े, क्योंकि आप चाहते तो आप कहीं और होते, पर आपने चुनाव किया कि आप जो है इस पढ़ाई में जुड़े, इस पढ़ाई का भाग बने, और जो है इस पढ़ाई में जो है इस पढ़ाई को और जो है शानदार और एक अच्छा समय बना सके। तो मुझे समय दीजिएगा, हम प्रेज़ेंटेशन सेट करेंगे, और जिसके बाद जो है हम पढ़ाई में आगे जाएँगे। तो जो आज है, हम जो है दूसरा अध्याय को देखने वाले हैं इस किताब का, जिसे अंग्रेज़ी में कहा जाता है द ग्रेट कंट्रोवर्सी, और जो है हिंदी में इसे कहा जाता है महासंघर्ष, और इस किताब को लिखने वाली है बहन एलेन व्हाइट, एलेन जी व्हाइट। आपने अक्सर सुना होगा, और आज जिस विषय को हम पढ़ने वाले हैं, वो है पहली शताब्दियों में सताव, पहली शताब्दियों में सताव, और हम बहुत चीज़ों को हम देखने वाले हैं, उन उन समय को देखने वाले हैं जब परमेश्वर के लोगों के ऊपर बहुत बड़ा सताव आया। तो जैसे भाई प्रतीक कह रहे थे कि जब यीशु मसीह जब यीशु मसीह का देहांत हुआ, और यीशु मसीह उसके बाद जब वो स्वर्ग में जब जी उठे, उसके बाद जब वो स्वर्ग में गए, हम देखते हैं कि उसके बाद जो है, जो उसके चेले थे, उन्होंने यीशु मसीह का जो संदेश था, जो सुसमाचार था, जो सच्चाई था, वो जो है जगह-जगह वो प्रचार करने लगे, जैसे यीशु मसीह ने उनसे कहा। पर ये जो विश्वासी लोग, ईसाई जो भाई-बहन थे, वे जो है वो उस विपत्ति के समय में वो बढ़ रहे थे, और जब यीशु मसीह जब अपने चेलों से जब उनके साथ थे, जब यरूशलेम के नाश के बारे में वो चर्चा कर रहे थे, बात कर रहे थे, तो उस समय यीशु मसीह ने हर एक उन बातों को बताया उन्हें, जो होनी है कलीसिया के बीच में और विश्वासियों के बीच में, और वो कब तक होनी है, जब तक यीशु मसीह नहीं आते हैं। और यीशु मसीह ने अपने चेलों को और हमें भी ये बात बिल्कुल स्पष्ट कर दिया था कि जिस प्रकार से यीशु मसीह को जो है दुःख सहना पड़ा, जिस प्रकार से उनको जो है बुरे दौर से गुज़रना पड़ा, हम देखते हैं कि यीशु मसीह कहते हैं कि जो लोग मुझ पर विश्वास करते हैं, उनको भी उसी दौर से गुज़रना पड़ेगा। और अज़ीज़ों, ये जो सताव जो है,
यदि आप और बैन एलन व्हाइट की किताबों को पढ़ेंगे, वहाँ पर बैन एलन व्हाइट बहुत सुंदर तरीके से कहती है और कहती है कि जो सताव जो है, वो स्वर्ग का सबसे बड़ा वरदान है। ये सताव जो है, स्वर्ग का सबसे बड़ा वरदान है और यदि अज़ीज़ों यदि आपके ऊपर विश्वास के कारण अगर सताव आ रहा हो, तो आप जान लीजिए कि स्वर्ग ने आपको सबसे बड़ा भेंट के साथ आपको भेंट किया है। क्योंकि सताव जो है हर एक को नहीं मिलेगा, पर सताव केवल उन लोगों को मिलेगा, जो लोग को परमेश्वर ने चुना है, जिनको स्वर्ग ने चुना है। और हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह जब जी उठे और उसके बाद जब वो स्वर्ग में चले गए और वहाँ पर जो है दूसरा जो कार्य है महायाजक का कार्य के लिए जब चले गए, हम देखते हैं कि चेले जो थे वो सुसमाचार को पूरा दुनिया में प्रचार करने लगे। और उनके प्रचार के द्वारा हम देखते हैं कि कई हज़ारों लोग जो है सच्चाई को सुनते हुए वो परमेश्वर की ओर क्या है लौट आए और उन्होंने यीशु मसीह को परमेश्वर करके माना और उन्होंने पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा भी लिया। और हम देखते हैं जो ताकत इस दौर में राज कर रही थी, वो कोई और नहीं बल्कि वो रोम का वो राज्य था। फिर हम देखते हैं कि अब जब ऐसा हो रहा था कि जब ये सुसमाचार प्रचार किया जा रहा था, तो इसके कारण जो है हम देखते हैं कि शैतान नाखुश था, क्योंकि जो है वचन का सच्चाई लोगों तक पहुँच रहा था और जब सच्चाई उन तक पहुँच रहा था, तो शैतान जो है इससे नाखुश था क्योंकि उस सच्चाई को सुनने के बाद बहुत लोग जो है यीशु मसीह को ग्रहण कर रहे थे। बहुत लोग यीशु मसीह के पीछे हो रहे थे। बहुत लोग उसको मान रहे थे और उसके साथ-साथ यीशु मसीह का प्रचार भी वो कर रहे थे। और शैतान नाखुश होते हुए ये किताब का जो नाम है वो है महासंघर्ष मतलब वो चीज़ें जो कि पर्दे के पीछे हो रही है, जो हमें नहीं दिखाई देती है। और हम देखते हैं कि शैतान जो है फिर जो ये बुतप्रस्त रोम जो है, ये रोम के जो लोग हैं, इनको क्या करता है, इनके इनके ज़हन में एक नफ़रत और एक हिंसा जो है विश्वासी ईसाई भाई-बहनों के विरोध में क्या कर देता है, वो डाल देता है। और उसके बाद आप देखते हैं कि सताहट जो है परमेश्वर के लोगों के ऊपर आने लगी और वो सताहट जो है बहुत ऊँचे चरम में जो है परमेश्वर के लोगों के ऊपर आई। और अज़ीज़ों आप देखेंगे जो विश्वासी भाई और बहन थे, उनके जो है घर उनसे छीन लिए गए थे, उनके संपत्ति उनसे लूट लिए गए थे, उनको जो है अपने घर-बार को छोड़कर जाना पड़ा। और अज़ीज़ों यहाँ तक हुआ कि बहुत से लोगों को, बहुत से ऐसे विश्वासी भाई-बहन थे, जिनको जो है अपने गवाही को अपने लहू के साथ, अपने मौत के साथ मोहर करना पड़ा। अज़ीज़ों, यदि आप विश्वासी थे, तो आप यदि बड़े ओहदे में थे या बड़े व्यक्ति थे या आप दास थे या अमीर थे या गरीब थे, आप एक पढ़े हुए व्यक्ति थे या ना पढ़े हुए व्यक्ति थे, यदि आपने यीशु मसीह को चुना हुआ था, तो आपको जो है सताया जाता। ऐसा जो है वो एक दौर था। और फिर हम देखते हैं कि जो ये सताने का दौर जो है, अब जो है वो बढ़ता ही चला जा रहा है। और यदि आप सताव जो है उसे बढ़ता आप देख रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि शैतान जो है बहुत ज़ोर से क्या कर रहा है, कार्य कर रहा है। हम देखते हैं अक्सर जब भी शैतान कार्य करता है, तो हमेशा जो है वो कोई ना कोई ताकत को इस्तेमाल करता है, परमेश्वर के लोगों के ऊपर क्या लाने के लिए? सताव लाने के लिए। और हम देखते हैं कि रोम के इस्तेमाल करते हुए रोम के ज़रिए से हम देखते हैं कि विश्वासियों के ऊपर बहुत बड़ा जो है सताव लाया गया। हम देखते हैं कि नेरो के समय जो है ये सताव की शुरुआत हुई, जो कि हम देखते हैं कि पौलुस को जो है मार कर जो है वो सताव के है उस दौर की बात है और उसके बाद जो है ये जो सताव का दौर है, जब चेलों को जो मारा गया उसके बाद जो है ये सताव का दौर जो है और क्या होता गया? बढ़ता चला गया।
और अज़ीज़ों यही नहीं, उनको मारा ही नहीं जा रहा था पर इसके साथ-साथ उनके ऊपर जो है दोष भी लगाया जा रहा था, झूठा दोष लगाया जा रहा था कि इन विश्वासियों के कारण, इन ईसाइयों के कारण, इन क्रिश्चियंस के कारण जो है, ये बड़ी-बड़ी विपत्तियाँ हमारे इस पृथ्वी में आ रही है। उन्होंने जो अकाल था उसका कारण विश्वासियों को बताया। अगर महामारी आ रही थी उसका कारण विश्वासियों को बताया। यदि कोई भूकंप आ रहा था उसका कारण हर एक जो चीज़ आ रही थी, जो कि शायद उनके कारण आ रही थी, वो सारा कहने लगे कि ये जो है इन विश्वासियों का कार्य है। अज़ीज़ों, जो विश्वासी भाई-बहन थे अज़ीज़ों, आज के समय में जो है भारत में यदि आप देखें, तो भारत में हमें जो है कुछ नियम है, जहाँ पर हम जो है कुछ धार्मिक चीज़ें नहीं कर सकते हैं। पर अज़ीज़ों, यदि आप उस दौर की बात करें, पहली शताब्दी की बात करें, उसके मुकाबले जो ये समय है, ये तो अज़ीज़ों कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है अज़ीज़ों, उस समय जो है, जो लोग भी विश्वास करते थे परमेश्वर यीशु मसीह पर और उसकी उपासना करते थे, अज़ीज़ों उनको जो है चोरों की तरह छुप-छुप कर देखा जाता था और उनको जो है पकड़वाया जाता था। जो लोग बिल्कुल निर्दोष थे, उन्होंने किसी को हानि नहीं किया, यदि उनको हानि भी करते थे, तो वो उनके लिए प्रार्थना करते थे। ऐसे लोगों को ऐसा देखा जा रहा था कि वो बहुत बड़े क्या थे? चोर थे और बहुत लोगों को जो है दोषी ठहराया गया और उनको क्या किया गया? मारा गया। कुछ लोगों को अज़ीज़ों क्या किया गया? उन लोगों को जो है बहुत जो खूंखार जानवर है, शेर कह लीजिए या चीता कह लीजिए, उनके बीच में फेंका गया और कुछ लोगों को जो है ज़िंदा जलाया गया। अज़ीज़ों यदि आज के टाइम के तुलना में देखें तो वो समय जो था, ऐसा समय था जैसा समय हमने देखा भी नहीं है। अज़ीज़ों हमने ऐसे चर्चा तो अब इस दौर में हमने उतने सुने ही नहीं हैं। अज़ीज़ों इतने बुरे तरीके से जो है ईसाइयों को कहें तो विश्वासियों के साथ जो है व्यवहार किया जा रहा था। आप देखते हैं कि बहुत ऐसे विश्वासी भाई-बहन थे, जिनको जो है उस अखाड़े जैसे जगह पर फेंक दिया जाता था। उनके ऊपर जो है जानवर के चमड़ों को डाल दिया जाता था और जो है खूंखार जो कुत्ते हैं उनको छोड़ दिया जाता था और पल भर में वो खूंखार कुत्ते जो हैं, विश्वासी हमारे भाई और बहनों को चीर-फाड़ कर मार देते। अज़ीज़ों, इस तरह जो है हमारे भाई और बहनों के साथ व्यवहार किया गया। अज़ीज़ों हमारे पास आज स्वतंत्रता है, पर मेरा सवाल यही है, आप देखते हैं उन भाई और बहनों के जीवन को पढ़े और मैं चाहूँगा कि आप इस दूसरे अध्याय को पढ़िएगा। आप देखते हैं कि ये जो भाई-बहन थे, इनको जो है ढूँढ-ढूँढ कर इनको मारा जा रहा था। जैसे कि एक शिकारी जो है अपने शिकार को ढूँढता है, वैसे जो है लोग इनको ढूँढते थे और ये विश्वासी भाई-बहन अपने घरों को छोड़कर जंगलों में चले गए, पहाड़ों में चले गए और वो जंगलों में, पहाड़ों में वो गड्ढा खोद कर उस पहाड़ों में छुप कर रहा करते थे और वहाँ पर कई अपने परिवार के सदस्य को उन्होंने क्या किया? उनको गाड़ा भी। अज़ीज़ों सवाल मेरा यही है, आप देखते हैं कि इतना सताहट उनके ऊपर था, पर वो विश्वास में खड़े रहे, विश्वास में डगमगाए। अज़ीज़ों आज आपका विश्वास कैसा है? आपके ऊपर तो कोई सताहट नहीं। अज़ीज़ों आपके पास तो सब भला है और यदि आप अगर ज़ूम में आज जुड़े हुए हैं, अज़ीज़ों आपका जीवन बहुत ज़्यादा बेहतर है। मेरा सवाल ये है कि आप विश्वास में कैसे हैं? यदि आप ऐसे शांति के समय विश्वास में मजबूत नहीं है, तो अज़ीज़ों आप कल्पना भी मत कीजिए कि जब सताहट आएगी, आप जो है विश्वास में खड़े रहेंगे। यदि आप शांति के समय विश्वास में नहीं खड़े रह सकते, तो जब सताहट आएगी तो आप सबसे पहले होंगे जो परमेश्वर को त्याग देगा। सवाल मेरा यही है कि आप विश्वास में कैसे हैं?
अज़ीज़ों, हमारे विश्वास भाई-बहनों को जो है मारा गया, काटा गया, उनको आग में ज़िंदा डाला गया, फिर भी उन्होंने शिकायत नहीं किया। वो विश्वास में बने रहे, धीरज धरे रहे और उम्मीद के साथ, आशा भरोसा के साथ हर एक चीज़ों को वो सहते ही चले गए। उनके साथ ऐसा व्यवहार किया गया कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते, पर हर एक वो चीज़ें जो उनके ऊपर दुःख और दर्द लाने के लिए इस्तेमाल किया गया, वो सब जो है उनको जो है परमेश्वर से अलग नहीं कर पाए। उनके विश्वास को एक बूँद भी वो हिला नहीं सके। अज़ीज़ों, आज जो है हमें उन विश्वासी भाई-बहनों की तरह बनने की ज़रूरत है और वैसे ही आत्मा के साथ हमें परमेश्वर के सच्चाई को दुनिया में प्रचार करने की ज़रूरत है। अज़ीज़ों, जब उनको सताया जा रहा था, तो वो परमेश्वर यीशु मसीह के बातों को याद कर रहे थे कि धन्य है वे जो मेरे कारण सताए जाते हैं और जब उन्होंने देखा कि उनको सताया जा रहा है विश्वास के कारण क्योंकि उन्होंने यीशु मसीह को ऊँचा रखा है, तो वो जो है खुश होने लगे, वो आनंदित होने लगे क्योंकि यीशु मसीह ने कहा, खुद ने कहा कि धन्य है वे जो मेरे लिए सताए जाते हैं, मेरे लिए मारे जाते हैं और मेरे लिए काटे जाते हैं और वो अपने आप को एक सौभाग्य के लोग समझने लगे कि परमेश्वर ने उन्हें गिना है कि वो उस लायक है कि उन्हें सताया जाए। अज़ीज़ों, आप जोब की कहानी जानते हैं? कि परमेश्वर ने कहा कि आप इससे हर एक चीज़ छीन लीजिए, पर हाँ, आप इसका जीवन को आप क्या है, उसको मत छूइए। अज़ीज़ों, जब परमेश्वर आपके जीवन में सताव को आने देते हैं, तो परमेश्वर आपके साथ खड़े रहते हैं और आपको मज़बूत बनने में मदद और सहायता करते हैं। परमेश्वर चाहते हैं आपको और मुझे कि हम मरते दम तक विश्वास में बने रहें। अज़ीज़ों, कुछ गवाहियाँ यदि आप देखिए उन विश्वासी भाई-बहनों का जिन्होंने विश्वास के कारण अपने जीवन को खो दिया, उनमें से सबसे पहला नाम जो हमें याद आता है वो है स्टीफ़न, जो स्तिफनुस है। हम देखते हैं कि वो सबसे पहले जो है यीशु मसीह के स्वर्ग में उठाए जाने के बाद जो सबसे पहले जो विश्वास के लिए मारा गया था वो स्तेफनुस था। फिर हम पतरस और पौलुस के बारे में जानते हैं और देखेंगे कि जितने भी चेले थे, सब के सब जो है उनको मारा गया। यूहन्ना जो प्रकाशित का किताब लिखता है, उसके अलावा सभी को जो है मारा गया। हम देखते हैं एक ऐसे विश्वासी भाई का यहाँ नाम लिखा है पॉलीकार्प, जो कि यीशु मसीह को उन्होंने त्यागने से मना कर दिया जिसके कारण हम देखते हैं कि उसे जो है जिंदा जो है जला दिया गया। हम देखते हैं कि शैतान ने एक बहुत बड़ी कोशिश की कि सताव के द्वारा, मारने के द्वारा, काटने के द्वारा, आग में जलाने के द्वारा शैतान ने कोशिश करी कि परमेश्वर के लोगों को क्या करे, उनके जो है परमेश्वर से अलग करे। पर उसके जो सताव हम कहें और अलग शब्दों में कहें, तो उसका जो तौर-तरीका जो है शैतान के ऊपर ही भारी पड़ गया क्योंकि जो सताव था, वो परमेश्वर के लोगों को और निर्मल और उत्तम करके निकाला। उस सताव की भट्टी से वो उत्तम होकर निकले, वो विजय होकर निकले। शायद अज़ीज़ों देखने में तो ये विश्वासी भाई-बहन मौत के द्वारा हारे, पर भले वो मरे या हारे, हम देखते हैं कि वे ही जीते। हम देखते हैं कि जहाँ पर विश्वासी भाई-बहनों को मारा गया, उनके जगह और जो है और लोग क्या हो गए, उठ खड़े हो गए। परमेश्वर के लोगों को, विश्वासी भाई-बहनों को सताया जा रहा था, तब भी जो है सुसमाचार जो है जगह-जगह पर पहुँच रही थी। एक इतिहासकार बताते हैं कि इस सताहट के दौरान जो है सुसमाचार जो है ऐसे जगह तक पहुँचा जहाँ जो है एक उकाब भी, एक बाज भी अंग्रेज़ी में ईगल कहते हैं, वो भी जो है रोम में नहीं पहुँच सकता था। अज़ीज़ों, ये है विश्वास, ये है विश्वास, ये है
विश्वास। अज़ीज़ों एक विश्वासी भाई, उसके कुछ ये शब्द हैं जैसे आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं, जो कि एक बुत प्रस्त जो प्रधान था, उसके साथ बात करते हुए जो कि सताहट को विश्वासी के ऊपर ला रहा था, उससे बात करते हुए कहता है कि शायद आप हमें मार दें, शायद आप हमें सताएँ, शायद आप हमें दोषी ठहराएँ। आप हमारे ऊपर अन्याय करते हैं, ये इस बात का सबूत है कि जो है, हम बिना दोष के हैं। और आपका जो ये क्रूरता से व्यवहार करना, ये कुछ आपके लिए लाभ नहीं कर रहा है। जितना आप हमें मारते हैं, जितना आप हमें काटते हैं, उतना ही हम संख्या में बढ़ते जाते हैं। एक विश्वासी का खून एक बीज की तरह है। और यज़ीदों आप यदि देखें उस उस अंधकार के युग के समय में जो कि 1260 वर्ष है, उस समय जितना भी विश्वासियों को मारा गया, आप देखेंगे जहाँ एक विश्वासी गिरा वहाँ 10 और 100 और कितने और विश्वासी उठ खड़े हुए। अज़ीज़ों इतिहास इस बात का गवाह है कि जब भी एक विश्वासी का मृत्यु होता है, सताव के द्वारा वहाँ पर और विश्वासी खड़े हो जाते हैं। बहुत लोगों को जेल में डाला गया, उसी जेल में ही बहुत लोगों की मृत्यु होगी, पर हम देखते हैं कि बहुत लोग जो है विश्वास का एक अच्छा संघर्ष जैसे पौलुस कहता है, उस विश्वास के दौड़ में वो बिल्कुल अंत तक वो बने रहे। और अज़ीज़ों जब उनके ऊपर सताहट आ रही थी, उनको जब सताया जा रहा था, उनको जब मारा जा रहा था, तो हम देखते हैं कि वो एक-दूसरे की ओर और करीब रिश्ते में आ रहे थे और इसके साथ-साथ वो परमेश्वर के और करीब आ रहे थे। उनका जीवन एक उदाहरण था और उनके मरने के द्वारा उन्होंने गवाही दिया, जिसके कारण जो है और भी लोग जो है परमेश्वर से और उसके करीब आने लगे। तो हम देखते हैं कि ये जो है शैतान का एक योजना था, शैतान इस रीति से जो है काम कर रहा था, पर शैतान ने देखा कि ये तरीका जो है सताव का जो तरीका है, ये जो है उसको कोई लाभ नहीं कर रहा है, पर उसको केवल नुकसान दे रहा है। अज़ीज़ों एक एक स्थान पर जो है इस अध्याय में सिस्टर व्हाइट लिखती है कि जहाँ पर सबसे कम उम्मीद किया जा रहा था कि कोई परमेश्वर यीशु मसीह के पीछे होएगा, वहीं पर सबसे ज़्यादा लोग जो है परमेश्वर के पीछे होने लगे। ये जो है कुछ सच्चाई है उस सताव के दौर का। फिर हम देखते हैं कि शैतान जो है अपने तरीके में एक बदलाव को लाता है और जो है अब वो दूसरे तरीके से अब जो है परमेश्वर के लोगों के बीच में काम करना चाहता है ताकि उनको जो है उस दृढ़ विश्वास से क्या कर सके, उस पवित्र, उस शुद्ध विश्वास से क्या कर सके, उनको जो है गिरा सके। और वो क्या तरीका था? वो तरीका था समझौता, वो तरीका था समझौता। क्योंकि जो सताहट ने केवल परमेश्वर के लोगों को और जो है विश्वास में मजबूत किया। और शैतान ने एक चतुराई के साथ, चिकनी-चुपड़ी तौर-तरीके के साथ हम देखते हैं कि शैतान ने काम किया। और शैतान ने जो है ये बुतप्रस्त जो लोग थे, ये जो मूर्ति पूजक लोग थे, उन्हें जो है धीरे-धीरे करके जो है ये विश्वासी लोगों के साथ क्या करने लगा, जोड़ने लगा। और ये जो जब ये दुनियावी लोग, बुतप्रस्ती के लोग जब परमेश्वर के सच्ची मंडली में आने लगे, घुलने लगे, तो हम देखते हैं कि जो सच्चा विश्वास था, वो क्या हो गया, अब सच्चा नहीं रहा। हम देखते हैं कि वहाँ पर क्या है, एक जो है समझौता को हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। और जब समझौता लोगों के बीच में आई, तो बहुत से लोग जो है ये कहने लगे कि हाँ, हमें जो है कुछ सिद्धांतों में बदलाव करने की ज़रूरत है। जो बाइबल के जो कुछ चीज़ें हमारे कलीसिया में देखी जाती है, उन पे कुछ बदलाव करना चाहिए ताकि जो बुतप्रस्ती के हमारे भाई-बहन हैं, वो भी क्या है, कलीसिया में आ सके और जुड़ सके। और अज़ीज़ों, हमें कभी भी परमेश्वर के वचन के साथ समझौता नहीं करना चाहिए। वचन में जैसा है,
वैसा हमें पेश करना चाहिए। हम देखते हैं कि शैतान जो है दूसरा तरीका इस्तेमाल किया इस विश्वासी भाई-बहनों को गिराने के लिए, वो था समझौता। और शैतान जो है बहुत ज़्यादा कामयाब भी रहा इस तरीके से बहुत से लोगों को विश्वास से गिराने में। और हम देखते हैं कि ये जो समझौता जो है कलीसिया में आया और इसके आने के कारण जो है आप जो है जो कलीसिया में केवल एक समूह के लोग थे जो कि सताव के द्वारा एक बहुत करीब आ रहे थे, एक-दूसरे के साथ प्रेम से रह रहे थे, हम देखते हैं कि उनके बीच में अब 2 दल हो जाते हैं। कुछ लोग सच्चे विश्वासी थे और कुछ लोग केवल जो थे दिखावा के विश्वासी थे और उनमें जो है कोई भी जो है सच्चाई और सच्ची जो है भक्ति नहीं थी। उदाहरण के लिए जैसे जूडस थे, हम देखते हैं कि खुद यीशु मसीह के साथ थे पर वो जो है सच्चे भक्त नहीं थे, वो केवल दिखावा के यीशु मसीह के साथ थे और इसके साथ मेरा एक ही सवाल है, क्या आप सच्चे ईसाई हैं? क्या आप सच्चे विश्वासी हैं कि आप भी उस यहूदा के जैसे विश्वासी हैं? अज़ीज़ों, जैसे यहूदा जैसे विश्वासी जो भाई-बहन थे, यदि आप ऐसे हैं अज़ीज़ों जब सताहट आएगी, तो आप खुद अपने भाई और बहनों को क्या करेंगे? आप उन्हें पकड़वाएँगे। बहन एलेन व्हाइट बताती है, जो किताब है अंत दिनों की घटना, उसमें आप देखेंगे बताती है कि बहुत से कलीसिया के मेंबरान जो है, वो ही दूसरे मेंबरान को क्या करवाएँगे? पकड़वाएँगे। अज़ीज़ों हम देखते हैं कि जब तक सताहट थी तब तक परमेश्वर के लोगों का विश्वास दृढ़ था और मजबूत था। पर जब समझौता आया, तो हम देखते हैं कि जहाँ पर एक मजबूत लोग थे, हम देखते हैं कि वे जो है 2 भाग हो जाते हैं। हम देखते हैं कि अब 2 लोग हैं और उनके बीच में जो है एक मेल हो ही नहीं सकता है। और अब जो है जो विश्वासी भाई-बहन थे, जो कि इस समझौता के दौर में भी जो है विश्वास में बने हुए थे, उन्हें जो है अब निर्णय लेना पड़ा कि वे क्या करें। और वो निर्णय ये था कि यदि वे लोग जो हैं इन अविश्वासियों के साथ जो दिखावा में परमेश्वर पर विश्वास करने का दावा करते हैं, यदि वे उनके साथ बने रहे, तो उनके आत्मिक जीवन में भी क्या है, वो चोट पहुँचोगी और उन्होंने प्रयास किया कि किस तरीके से ये जो बुत परस्ती, जो दिखावे के जो ईसाई थे, उन्हें किस तरीके से हम जो है विश्वास में अपने साथ जो है इस सच्चे विश्वास में उनको बढ़ा सके। पर ये विश्वासी भाई-बहन इन्होंने निश्चय कर लिया था कि हम हर एक वो समझौता करने के लिए तैयार है जो परमेश्वर के वचन के अनुसार है और यदि हमें जो निर्णय में जहाँ हमें परमेश्वर के विरुद्ध में आना पड़े, तो हम वहाँ समझौता नहीं करेंगे। और हम देखते हैं कि यहाँ पर जो विश्वासी जो लोग थे, उन्होंने जो है ऐसा ही किया और उन्हें एक निर्णय लेना पड़ा कि वे जो है ऐसे लोगों से अलग हो जाए जो लोग जो है झूठा सीख सिखाते हैं। और यदि मैं आपको कहूँ कि यहाँ पर ऐसे कुछ कलीसिया भी है जो झूठा सीख सिखाती है और जैसे दानियेल उसके बारे में चर्चा कहता है जिसे जो है छोटा सींग अंग्रेजी में लिटिल हॉर्न या आप जो है पूरब का उत्तर का राजा करके भी उसे जानते हैं, ऐसा जो है उसे नाम दिया गया है। और यदि ना भी वो नाम लूँ तो आपको पता है कि वो कौन-सी कलीसिया है जो ऐसे झूठी बातें जो है सिखाती है। और अज़ीज़ों हम देखते हैं कि जो धार्मिकता में थे, जो सच्चे विश्वास में बने हुए थे, उनके ऊपर जो है बहुत सताहट आई। उनको जो है लोग नफ़रत की नज़रों से वो क्या करने लगे, देखने लगे। उन्हें जो है जो विद्रोही, धर्मद्रोही करके जो है उनको क्या करने लगे, देखने लगे। अज़ीज़ों हम देखते हैं कि ये जो सताहट जो है, जो विश्वास के कारण विश्वासियों के ऊपर आता है, अज़ीज़ों ये क्या है वाक़ई में यीशु मसीह के उस दुःख में शामिल होना है। और जैसे पढ़ाई की शुरुआत में हमने चर्चा किया था
कि ये स्वर्ग का सबसे बड़ा वरदान है कि आप जो है इस आपको क्या है, आपको उस यीशु मसीह का जीवन को जीने का, जो कि वो सताव का जीवन को जीने का क्या मिला है, आपको अवसर मिला। अज़ीज़ों, जैसे वचन कहता है कि जब आप वाक़ई में सच्चाई के साथ परमेश्वर के पीछे चलेंगे, तो आपके ऊपर क्या आएगी? सताहट आएगी। यहाँ पर यदि आप देखें दूसरा तिमोथी उसका 3 का 12 वहाँ कहता है कि जो लोग भी तो ऑल दैट विल लिव गॉडली इन क्राइस्ट शैल सफर परसिक्यूशन। जो लोग भी परमेश्वर के साथ एक रिश्ते में बने रहेंगे, उसके सच्चाई में बने रहेंगे, उसकी सच्चाई को ऊँचा उठाएँगे, तो वे लोग जो है सताए जाएँगे। और इसके साथ हमारे पास एक और सवाल आता है और वो ये है कि क्या हमने सताव को देखा है? क्या हम सताए जाते हैं? और अज़ीज़ों, आज कलीसिया हमें सताव को ढूँढने की ज़रूरत नहीं है, हमें क्या करने की ज़रूरत है? परमेश्वर के साथ जो है एक जो है सच्चे रिश्ते में बनने की ज़रूरत है। और यहाँ सिस्टर व्हाइट कहती है कि एक ही कारण जिसके वजह से आज जो है हमारा जो कलीसिया जो है वो सताया नहीं जाता है, कारण ये है कि हम भी दुनिया की तरह बन गए हैं। शैतान ने शायद हमें जीत लिया है। जो धर्म जो चेलों के समय था, यदि वो धर्म दोबारा से पुनर्स्थापित हो हमारे बीच में, तो आप वही सताव को देखेंगे, जो कि चेलों के समय में, उस अंधकार के युग के समय में देखा था। अज़ीज़ों, जहाँ पर आप एक सच्चा विश्वास का जीवन जिएँगे, तो आप तैयार रहिए। सताव जो है आपके पीछे-पीछे आने वाला है, मतलब शैतान आपके पीछे-पीछे आने वाला है। और अज़ीज़ों, यदि सताव आप उसको अनुभव नहीं कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं ये मतलब है कि आप समझौता के जीवन में जी रहे हैं। आप अज़ीज़ों आज किसी और को इधर-उधर मत देखिए, आप अपने आप से पूछिए, क्या आप समझौता का जीवन तो नहीं जी रहे? क्या आप कलीसिया में भी है और इसके साथ-साथ आप दुनिया में भी हैं? क्या आप परमेश्वर के गीत को सुनते हैं और इसके साथ-साथ आप दुनिया के गीत को भी सुनते हैं? क्या आप कलीसिया में जाते हैं और इसके साथ-साथ आप थिएटर में भी जाते हैं? क्या आप मोबाइल खोलकर जो है अच्छी-अच्छी बातों को, परमेश्वर के वचनों को सुनते हैं और इसके साथ-साथ जो है आप मोबाइल उसी को खोलकर आप दुनिया की चीज़ों को इंस्टाग्राम में और अलग-अलग जगहों पर देखते हैं। अज़ीज़ों, ये समझौते हैं और यदि आप इन चीज़ों में हैं, तो आप परमेश्वर से दूर हैं। अज़ीज़ों, क्षमा कीजिएगा पर ये सच्चाई है। अज़ीज़ों, हमारे पास दुनिया की चीज़ों के साथ समय बिताने का समय नहीं। यदि आप कहते हैं, यदि मैं कहता हूँ यीशु मसीह आने वाले हैं, तो हमारे पास समय नहीं है। वचन कहता है कि शैतान जो है ज़ोर-शोर से काम कर रहा है, कारण क्या है? क्योंकि वो जानता है कि समय कम है। क्या आप जानते हैं कि समय कम है? अज़ीज़ों, हम लंबा समय सोने में बिता रहे हैं, लंबा समय हम अपने आप को जो है एंटरटेनमेंट करने में बिता रहे हैं, लंबा समय अज़ीज़ों हम क्रिकेट देखने में बिता रहे हैं। अज़ीज़ों, यदि ऐसा ही रहा, तो अज़ीज़ों यीशु मसीह का आगमन तो बहुत दूर होने वाला है। यदि आप सताए नहीं जा रहे, तो कारण ये है कि आपने समझौता कर लिया है। आपने शैतान के साथ गठबंधन कर लिया है। अज़ीज़ों, आज परमेश्वर आपको पुकार रहे हैं। अज़ीज़ों, परमेश्वर आज मुझे पुकार रहे हैं। आज आपको निर्णय लेने की ज़रूरत है कि आप इस समझौता के जीवन में ही बने रहेंगे या आप जो है एक विश्वासी बनेंगे जैसे दानिय्येल था, जैसे मूसा था, जैसे नूह था, जैसे अब्राहम था, जैसे आइज़क था, जैसे याकूब था, जैसे जोसेफ था, जैसे 10 चेले थे, जैसे वो विश्वासी भाई-बहन थे उस अंधकार के युग के समय। आप कौन होंगे वो आज
आपको चुनाव करने की ज़रूरत है, क्योंकि चुनाव करने का ताकत परमेश्वर ने आपको दिया है। यदि कुछ पाप की चीज़ें हैं, आज आपको उसे आज के आज त्याग करने की ज़रूरत है। और यदि आज भी इस मीटिंग के बाद भी, आज के संदेश के बाद भी फिर से दुनिया पर ही जाना है, तो अज़ीज़ों, हमें आपके लिए प्रार्थना करने की ज़रूरत है। आइए हम प्रार्थना करें। महान दयालु स्वर्गीय पिता, हम आपसे दूर हैं। हमने दुनिया के साथ समझौता कर लिया है। हमने आपके साथ व्यापार किया है। हम जब जब आपके साथ जुड़े रहते हैं, जब-जब हमें किसी चीज़ की ज़रूरत होती है। परमेश्वर, हम आपके पास आते हैं, हम कृपया करके आप हमें अपने आप में बनाए रखिए। हम पर वो विश्वास को उत्पन्न कीजिए जो हमारे भाई-बहनों के दिलों में था, उनके जीवनों में था। उन्होंने मौत को चुना, पर उन्होंने आपके त्यागना नहीं चुना, उन्होंने समझौता को नहीं सुना। हमारे साथ हो कि परमेश्वर, हम जब इन पढ़ाइयों में जुड़ते हैं तो हम केवल जुड़े ना, पर हम इन पढ़ाई सीखी हुई बातों को अपने जीवन में हम लागू करने वाले हो सके। परमेश्वर, हम थक गए हैं ये समझौता के जीवन के साथ। हम थक गए हैं परमेश्वर दुनिया में जीना और आपके साथ जीना। हम इस ढोंग भरे जीवन से हम थक गए हैं परमेश्वर। हम आपके सच्चे विश्वासी लोग होना चाहते हैं, जो विश्वास के कारण आपके लिए सताए जाते हैं। परमेश्वर, हमें आशीषित कीजिए उस बड़े वरदान के साथ, सताव के साथ, क्योंकि जो लोग सताए जाते हैं, इस बात का सबूत है कि वो सच्चे विश्वासी हैं, वो आपकी तरह हो गए हैं। हमारे साथ हो कि हम आपकी तरह हों। हर एक भाई और बहन जो यहाँ मौजूद है, शायद किसी चीज़ से जूझ रहा है, संघर्ष कर रहा है, आप अपनी ताकत के द्वारा उन्हें उस संघर्ष से निकालिए, उन्हें जीत दीजिए। परमेश्वर, हम अपनी ताकत में हम कुछ नहीं हासिल कर सकते, पर आपकी ताकत में हम हर एक चीज़ को हम कर सकते हैं। आप आशीषित कीजिए और आप हमारा ताकत बनिए। धन्यवाद करते हुए, आपको महिमा और बढ़ाई देते हुए इस विनती को आपके पुत्र, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से माँगते हैं। आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद सर, मार्टिन सर। मैं आपको अ, धन्यवाद देता हूँ कि आपने बहुत अच्छे तरीके से सिखाया है। और मुझे बहुत आनंदित महसूस हुआ है कि आज की क्लास के द्वारा मैं आशीषित हुआ हूँ कि जो व्यक्ति सताए नहीं गए, ये बातें हम सुनकर बहुत ही तृप्त हो गए कह सकते हैं। तो थैंक यू सो मच सर, गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष करे। प्रेज़ गॉड, प्रेज़ गॉड। शायद अभी अभी यहाँ पे क्लास खत्म हो चुकी है, तो आ, कोई फीडबैक देना चाहते हैं या किन्हीं के पास कोई प्रश्न है तो आप जरूर, हमारे बीच में मार्टिन सर है तो आप उनसे कर सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं। नहीं तो आप उनको फीडबैक देकर उनका उत्साह बढ़ा सकते हैं। मैन, थैंक यू भाई अतिशय, आपने सवाल के बारे में पूछा। हम देखते हैं कि ये बहुत ही जो योजनाएं जो बताई भाई मार्टिन ने, किस तरह से शैतान जो है उसने योजना बनाई और काम करता चला गया, विश्वास में जो लोगों को दूर चलाते हुए लेता चला गया। तो यस, अगर कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं, या फिर कोई ऐसे कोई पॉइंट है जो आपने सुने भाई मार्टिन जब शेयर कर रहे थे, तो आप अभी शेयर कर सकते हैं। अम, भाई आतिश, मैं आपसे ही पूछना चाहूंगा कि इस अध्याय में हमने देखा कि शैतान जो था वो योजनाएं बदलता चला गया। पहले उसकी योजना ये थी कि वो सबको मारता चला जा रहा था, लेकिन हम इस अध्याय में पढ़ते हैं कि
जितना वो परमेश्वर के जो मसीही लोग थे, जितना उनको मारता उतने ही ज्यादा वो बढ़ते। तो उसने योजना बाद में बदल दी, और वो उनका ही, उनमें से ही एक बन के वो अभी उनमें आ, उनका खात्मा कर रहा था। तो ऐसे कौन सी योजनाएं आप देखते हैं आज के दौर में? आज आप देख सकते हैं कि ऐसी कौन सी योजनाएं शैतान इस्तेमाल कर रहा है परमेश्वर के लोगों को परमेश्वर से दूर करने के लिए? क्या लगता है आपको? आपके अनुभव में ऐसी कौन सी योजनाएं आपने देखी है? आई थिंक हमारे अनुभव से अगर देखा जाए तो वो है समझौता, क्योंकि कई ऐसे लोग हैं जो विश्वास भी करते हैं और फिर जाके उन्हीं चीजों में फंस जाते हैं जैसे जो पहले कर रहे थे, और वो सोचते हैं कि हम अच्छे विश्वासी भी हैं। लेकिन आज की टीचिंग के द्वारा हम देखते हैं कि अगर आप ईमानदारी और परमेश्वर की वफाई में हैं तो आप सताए जाएंगे, और जो सताए गए हैं वो परमेश्वर की उपस्थिति में नजर में वो धन्य व्यक्ति है। लेकिन हम्म। जो व्यक्ति समझौता कर रहा है, शायद उनको वो सताहट नहीं मिलेगी जो एक ईमानदार और वफाई में परमेश्वर की उपस्थिति में चलने वाला है। तो ये योजना शैतान का बहुत ही डेंजरस है कि लोगों को उलझा कर रखा है। तो हम तो आज की वचन के अंदर बहुत सारी बातें सीखे हैं, लेकिन आपके प्रश्न के अनुसार ये उत्तर हमारे लिए बेहतर था, इसलिए मैं बताया आपको। हम्म। तो मेरा एक सवाल है कि समझौता किन किन प्रकार हम करते हैं आज? आज के अगर हम दिन के बारे में पूछे, अगर देखें तो किन किन प्रकारों में हमारे क्रिस्ती जीवन में हम समझौता करते हैं? क्या लगता है आपके अनुभव में आपने देखा होगा या फिर दूसरों को देखा होगा? ऐसी कौन से पहलू है हमारे जीवन के? आ, मैं इस चीज के बारे में बताना चाहता हूँ कि कई दफा शायद मैं भी वैसा ही था, जो कई बार हम समझौता कर चुके थे हम्म। पास्ट में, अभी नहीं। बट हम धीरे धीरे खुद को मैच्योर बना रहे हैं, और खासकर हम बताना चाहेंगे, हम जब से मार्टिन सर का क्लास ले रहे हैं तब से हम बहुत कुछ सीखा है, और अपने आप को परमेश्वर की उपस्थिति में एक नए तरीके से जीने की कोशिश कर रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि मैंने कई लोगों को समझौता करते हुए देखा है, जो मसीह में है, जो दिखावे के विश्वास के साथ चल रहे हैं, जैसे यहूदा अपने दिखावे के विश्वास के साथ चला था। हम्म। तो इस प्रकार हम्म। से तो मैंने इस बातों को सीखा। आमेन, आमेन। थैंक यू सो मच भाई अतिशय। यस, हम देखते हैं कि समझौता ये एक बहुत ही बुरी चीज है जो शैतान हमारे जीवन में लाता है, सभी के जीवन में लाता है, खास तौर पे जो विश्वासु है उनके जीवन में। और हमने आज ये भी सीखा कि जब समझौता हमारे जीवन में आता है तब वो किस चीज को जन्म देता है? अम, दिखावा, जिसे हम दिखावा कहते हैं उसे। बहुत सारे लोग जो है धार्मिक बोलते हैं कि वो धार्मिक है, लेकिन हम देखते हैं कि वो उनका जीवन जो है वो दो पहलू का होता है। एक जीवन वो जो सबके सामने दिखाते हैं, और दूसरा जब वो अकेले होते हैं तब। तो हमें वैसा नहीं बनना चाहिए, लेकिन हमें ऐसा एक व्यक्ति बनना चाहिए जो यीशु मसीह के जैसा हमारा चरित्र होना चाहिए। सो मैं आशा करता हूँ कि हम सभी ने इस अध्याय से कुछ ना कुछ सीखा है। आगे और इस किताब को हम पढ़ते रहें। आने वाले गुरुवार को हम जो तीसरा जो अध्याय है अ, उसके बारे में हम सीखने वाले हैं। इस किताब का तीसरा जो अध्याय है, आध्यात्मिक अंधकार का युग। आगे और कैसे अंधकार, आध्यात्मिक अंधकार कैसे आगे बढ़ता चला गया परमेश्वर की कलीसिया में, वो हम पढ़ने वाले हैं। तो आप पढ़ के आए, और आपके जो प्रश्न हैं वो भी आप लाए, और हम आपसे फिर आने वाले गुरुवार में मिलेंगे। मैं माफी चाहता हूँ, कुछ देर पहले मैं म्यूट पे रखा था क्योंकि बहुत सारा यहाँ पे शोर चल रहा है। लेकिन फिर भी हम ये अध्याय के बारे में पढ़ सके, सीख सके, इसलिए मैं आप सभी को धन्यवाद देना चाहूंगा, खास तौर पे भाई मार्टिन के लिए। सो
ब्रदर मार्टिन, थैंक यू सो मच, आपने बहुत ही सुंदर तरीके से हमारी अगुवाई की। और हम चाहते हैं कि हम प्रार्थना के साथ इस अध्याय को, इस जो सेशन है उसकी हम एंड करें। तो मैं आपसे दरख्वास्त करना चाहूंगा कि अगर आप एक एक्सक्यूज मी क्लोजिंग सर, प्रे। जी, यस भाई अतिशय। मार्टिन सर से मेरा रिक्वेस्ट था कि क्या जो आज वो पढ़ाए हैं वो अगर वो नोट्स बनाए होंगे तो क्या वो नोट्स मिल सकती है पीडीएफ में, चाहे जैसे भी हो? जी सर, मैं आपको कोशिश करता हूँ प्रेज़ेंटेशन आप शायद आपके पास मेरा नंबर है तो आप एक बार व्हाट्सएप में मैसेज कर दीजिएगा। ओके सर, हम अभी कर देते हैं। जी, ओके, ऑलराइट, थैंक यू। थैंक यू। ऑल राइट, सो ब्रदर मार्टिन, अगर आप एक क्लोजिंग प्रेयर हम सभी के लिए करें प्लीज। ओके, आइए हम प्रार्थना करें। महान दयालु स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप सबसे बड़े योजना बनाने वाले परमेश्वर और परमेश्वर आपके योजना में एक ही चीज़ है, वो है हमारा भलाई और भलाई और भलाई। परमेश्वर, हमने केवल आपके दिल को चोट पहुँचाई है, आपको हमने दुःख ही दिया है। इसके अलावा हमने कुछ नहीं किया। परमेश्वर, हमें दया करके क्षमा कीजिए और हमें ताकत दीजिए कि हम आपके साथ बने रहें, कि हमारे मन की इच्छाएँ जितना भी हमें खींचे आपके विरुद्ध जाने के लिए, समझौता करने के लिए, हमारे साथ हो कि हम समझौता ना करें पर आप में स्थिर बने रहें। प्रेमी परमेश्वर, हम आपको देखना चाहते हैं अपने जीवन में। हम प्रार्थना करते हैं आप आइए और आप हम में बसिए। हमें समझौता से बचाइए ताकि हम एक दिखावा के ईसाई ना हो। परमेश्वर, हम एक सच्चा जीवन आपके साथ जीना चाहते हैं। धन्यवाद करते हैं आज की पढ़ाई के लिए, आपके पवित्र आत्मा के वरदान के लिए और सच्चाइयों को सुंदर तरीके से हमारे सामने पेश करने के लिए। आपको महिमा, बढ़ाई और ऊंचाई देते हुए इस विनती को आपके प्यारे पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। आमेन, आमेन। थैंक यू सो मच। आमीन आमीन। थैंक यू सो मच एवरीवन। गॉड ब्लेस, और आपसे फिर मुलाकात होगी गुरुवार के दिन।